दो लड़कों को जंगल में सुनहरे सेबों की टोकरी मिली। भूखे प्यासे होने के कारण उन्होंने तुरंत एक एक सेब उठाया और खाने लगे। सेब इतने स्वादिष्ट थे कि वे तुरंत उनके स्वाद में खो गए। अचानक उनके सामने एक खूबसूरत औरत प्रकट हुई। लड़के उसे सेब का मालिक समझकर माफी मांगने ही वाले थे कि तभी कई और खूबसूरत औरतें आ गईं और उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाने लगीं। दोनों लड़के खुशी खुशी उनके पीछे पीछे चल पड़े। औरतें हंसमुख और आकर्षक थीं, लेकिन वे उन्हें एक बंद गली में ले गईं। वहां एक औरत ने शांतिपूर्वक एक सुनहरा सेब निकाला और बड़े भाई को एक टुकड़ा खाने दिया। तभी जोरदार गड़गड़ाहट हुई और दीवार में एक दरवाजा खुल गया। छोटा भाई सावधानी से एक कदम पीछे हट गया और खुले दरवाजे से अंदर गया। उसने देखा कि उसका भाई खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ है और दावत का आनंद ले रहा है। इसी दौरान छोटी छोटी बातों से लुभाई जा रही एक औरत ने छोटे भाई को भी रोक लिया। तीनों लड़के बेहद खुश थे। उन्होंने कभी इतनी शानदार जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। छोटे भाई ने एक आकर्षक स्ट्रॉबेरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे लगा कि वो घोंघों से भरी प्लेट देख रहा है। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पास बैठी खूबसूरत औरत का चेहरा अचानक बदल गया और उसने उसे एक सुनहरा सेब दिया। अपने दोनों बड़े भाइयों की अजीब और बेवकूफ़ी भरी मुस्कान देखकर छोटे भाई को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सेब लिया, खाने का नाटक किया और चुपके से उसे जमीन पर फेंक दिया। तुरंत ही सब कुछ बदलने लगा। स्वादिष्ट खाना कीड़ों में बदल गया, हरा भरा जंगल सड़ने लगा और सुंदर औरतें भयानक चुड़ैलों में बदल गईं। छोटे भाई ने अपने भाइयों को चेताने की कोशिश की, लेकिन वे भ्रम में फंसे हुए थे और उसकी बात नहीं सुन रहे थे। मजबूरी में उसने उन्हें खींचकर दूर ले गया और थप्पड़ मारकर होश में लाया। जैसे ही वे होश में आए, कई चुड़ैलें उन्हें घेरने लगी, लेकिन किसी तरह तीनों वहां से भाग निकले और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में छोटे भाई ने किसी की मदद की पुकार सुनी। जांच करने पर उसे एक बूढ़ी चुड़ैल मिली, जिसकी लंबी नाक चट्टान में फंसी हुई थी। दयालु छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से चट्टान तोड़ी और उसकी नाक को मुक्त किया। चुड़ैल सैकड़ों सालों से फंसी थी और भूख से कमजोर हो चुकी थी। लड़के ने उसे एक आलू दिया, जिसे उसने तुरंत खा लिया। चुड़ैल ने आभार में उसे एक जादुई खजाने का नक्शा दिया। ये नक्शा बहुत खास था। तुम जो भी ढूंढना चाहो, ये तुम्हें उसका रास्ता दिखाता था। जाते समय चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी कि जंगल के खतरे असली हैं और खजाने के लिए जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन छोटे भाई को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस नक्शे की मदद से अपनी जीवन साथी ढूंढना चाहता था। जब उसने अपने भाइयों को ये बताया, तभी कुछ खजाना खोजने वाले लोगों ने ये बात सुन ली। उनके लीडर ने नक्शा खरीदने की पेशकश की, लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। उसके बड़े भाई को लगा कि पैसों से पत्नी खरीद जा सकती है, इसलिए उसने नक्शा बेचने पर जोर दिया। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें भागना पड़ा। भागते भागते वे एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच गए, जिसके नीचे तेज झरना बह रहा था। पीछे से दुश्मन आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। आगे चलकर वे एक दलदल में पहुंच गए, जहां घनी धुंध के कारण छोटा भाई उनसे बिछड़ गया। इसी दौरान उसे एक तालाब में एक बड़ी तलवार मिली। उसे ये नहीं पता था कि उसके दोनों भाई दुश्मनों के हाथों पकड़े जा चुके हैं। दूसरी ओर एक सुंदर लड़की को एक भयानक दानव ने पकड़ लिया था। वो उससे शादी करना चाहता था। लड़की ने विरोध किया, लेकिन उसकी ताकत कम थी। उसी समय छोटा भाई चालाकी से गुफा में पहुंचा और जुगनू की मदद से रास्ता रोशन किया। कई मुश्किलों के बाद उसने अपने भाई और उस लड़की को बचा लिया। भागते समय दानव उनके पीछे पड़ गया। सूरज उगने तक उन्हें किसी तरह जिंदा रहना था। अंत में छोटे भाई ने अपनी सूझबूझ से दानव को सूरज की रोशनी में ले लिया, जिससे वह नष्ट हो गया।